Assalamualaikum to all my active and energetic students. Today I am again here for you with a new topic that is about ordinal numbers. आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखना है that how can we change cardinal numbers into ordinal numbers, यानी जो सिंपल हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको हमने किस तरीके से ऑर्डिनल नंबर्स के अंदर चेंज करना है विथ वेरी इजी ट्रिक्स। आपको पता है कि हम लोग रट्टाफिकेशन पे बिलीव नहीं करते, हम लोग सिंपल ट्रिक्स को यूज़ करते हैं और उसकी मदद से इजीली इंग्लिश सीख लेते हैं। सो आज के लेक्चर में भी हमने कुछ इसी तरीके से करना है। ओके जी, सो अलार्म मेरे स्टार्ट करें और हम लोग अपने ऑर्डिनल नंबर्स का लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो हम काउंटिंग नंबर यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, डैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले तो हम लोगों ने ऑर्डिनल नंबर्स जो है वो 10 तक सीखने हैं। ऑर्डिनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, एज लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। स्टूडेंट्स को क्या होता है कि स्टूडेंट्स हमारे पास 10 इवन 20 तक इजीली कार्डिनल नंबर सीख लेते हैं, बट इसके आगे जो है वो इनको बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट इस लेक्चर के बाद वो उनकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह फुल्ली दूर होकर भाग जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम 1 to 10 जो है वो ऑर्डिनल नंबर्स लिख लेते हैं। हमारे पास जो 1 है इसे हम कहते हैं फर्स्ट। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स के अंदर इट विल बी नॉन एज फर्स्ट। जो 2 है उसे हम कहते हैं इजीली सेकंड, 3 मतलब थर्ड, 4 मतलब फोर्थ, 5 यानी कि हो जाएगा ये फिफ्थ, 6 हमारे पास क्या होता है सिक्स्थ, 7 की जगह हमारे पास आ जाएगा सेवेंथ, 8 की जगह आ जाएगा एट्थ, 9 की जगह हमारे पास आ जाता है 9। समटाइम्स के अंदर ये इंक्लूड भी होता है, समटाइम्स वो मिस भी हो जाता है। और 10 की जगह हमारे पास आ जाता है 10th। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सिंपल टिल 10 तक हो गया, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10th। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स इजीली कर लेते हैं। अब इसके आगे मतलब जो हमारे पास नंबर्स आते हैं वो कौन से हैं, इट इज़ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड देन हमारे पास 20। यहाँ तक भी जैसा कि मैंने कहा कि टिल 20 स्टूडेंट जो है वो इजीली कर लेते हैं, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम होता है 20 के बाद वाला। बट वहाँ पे भी आज के बाद मिस्टेक हम लोगों ने नहीं करनी है। सो 11 को हम लोग सिंपली 11 जो 11, ठीक है, 11 के एंड में हम लोगों ने क्या करना है, ओनली TH का इजाफा कर देना है, तो ये 11 से हो जाएगा 11th। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जब 12 लिखते हैं तो 12 के एंड में भी हमने क्या लगा देना, ओनली TH, तो ये हो जाएगा 12th। इसी तरीके से जब हम 13th लिखते हैं तो हमने 13 लिख दिया, इसे हम 14 लिख दें। ठीक है, एज वेल हमने लिख दिया 15, इसी तरीके से हमने लिख दिया 16, इसी तरीके से हमने लिख दिया 17, सेम एज हमने लिख दिया यहाँ पे 18, इसी तरीके से 19। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऑर्डिनल नंबर्स में और कुछ भी चेंजेस नहीं आती है, सिर्फ एंड में TH का इजाफा हो जाता है। एक्चुअली बेटे 13 से क्या हो जाएगा, फिर 13th हो जाएगा। तो हमने सिंपली क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ TH ऐड कर देना है, 13th हो जाएगा। अब ये 14 के भी एंड में TH ऐड कर दिया, 14th, एज लाइक 15 के एंड में TH 15th, इट इज़ 16th 17th 18th 19th। ठीक है, और जो 20 है ना, हम इसको 20th नहीं करेंगे, इसमें क्या चेंजेस आ जाती है, इसमें कुछ हो जाता है इस तरीके से 20th। ठीक है, 20 का जो लास्ट में TY है ना, उसको स्किप करके हम लोग क्या लगाते हैं, IETH, तो ये 20 नहीं बल्कि 20th हो जाता है। अब इसके बाद थोड़ी सी समझने वाली बात है, इसके बाद क्या समझेंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 21 है ना, ये 22 है, इसी तरीके से 23 24 25 26 27, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, जो पहला लेटर है, मतलब जो पहला काउंटिंग नंबर होता है, 21 है ना, ये 20 को एज इट इज़ रहने देना है, और जो 1 है 1 की जगह हम लोगों ने क्या ऐड कर देना है, फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से 20 है तो 20 को एज वेल आप सेम लिख दें, लेकिन 20 की जगह जो 2 है यानी 22 नहीं लिखेंगे, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से 23 है तो आपने 20 तो लिख दिया, लेकिन आपने फिर 3 नहीं लिखना है, आपने 3 की जगह क्या लिख देना है, 23rd। सही है, इसी तरीके से आपका जब 24 है तो आपने क्या करना है, 20 लिख दिया, उसके बाद आपने 24 नहीं बल्कि क्या लिखना है,
4th। इसी तरीके से जब आप 25 पे आएंगे तो आपने 25 नहीं लिखना है, बल्कि आप क्या बोलेंगे इसको 25th। सेम आप नीचे बोलेंगे 26th और एज वेल नीचे हो जाएगा 27th। अब देखिए हमारे पास क्या चेंजेस आई है हम लोगों ने। अगर आप इस पर गौर करें तो हमारा 20 जो है वो सेम आ गया, लेकिन इसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 एंड 21 22 23 24 बोलते हैं, उसकी जगह हम लोगों ने 21st 22nd 23rd एंड 24th यूज़ किया है। तो ये हमारे पास हो गए 20 तक, ठीक है। अब जब ये हमारे पास 27th 28th 29th के बाद हमारे पास यहाँ पे जब 30 आएगा, मैं बीच वाले लेटर इसलिए नहीं लिख रही बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि आप शॉर्ट टाइम में 100 तक जो है वो अन्य नंबर सीख लें। तो हमारे पास जब 30 आएगा तो हमने इसको 30 नहीं लिखना, जैसे हमने 20th बोला है इसी तरीके से हम 30 का जो एंड वाला वाई है उसको स्किप करके इसको 30th बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमने 20 का एंड वाला वाई स्किप करके यहाँ पे IETH लिखा है, इसी तरीके से हम 30th का एंड वाला वाई स्किप करके IETH 30th कर देंगे, ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास 30 की सीक्वेंस आएगी तो किस तरीके से आएगी 31 32, ठीक है। इसी तरीके से अब इसको 31 नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे 31st एज वेल 32nd, ठीक है। 31st 32nd। अब 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th कंटिन्यू चलेगा। जब 40 की बात आएगी हमारे पास इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। यानी ये हमारे पास एज वेल, जैसे मैंने अभी तरीका सिखाया कि कुछ चेंज नहीं होगा, 30 सेम आएगा, यहाँ पे हम सीक्वेंस 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th कर देंगे। फिर जब हमारे पास ये कंटिन्यू रहने के बाद 40 का नंबर आएगा, ठीक है। तो हमने इसको 40 नहीं लिखना है, 40 का भी हमने क्या करना है, ये जो FORTY होता है ना Y, इसका Y स्किप कर देना है। इसके Y की जगह हमारे पास ऐड होता है IETH, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 40th। इसी तरीके से जब हमारे पास 50 60 70 80 90, ठीक है। अब 40th के बाद 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th, उसके बाद जब 50 आएगा तो हम इसको 50 नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास एंड का वाई स्किप करके हो जाएगा 50th। इसी तरीके से ये एंड का वाई स्किप करके हो जाएगा 60th। 70 जो है वो एंड वाला वाई स्किप करके हो जाता है 70th। 80 भी एज वेल हमारे पास हो जाता है 80th और 90 हमारे पास हो जाता है 90th, ठीक है। और जो एंड में हमारे पास आता है 100, उसको हमने कैसे लिखना है 100 हमारे पास होता है 100th, ठीक है। यानी 100 हमने पूरा लिखना है और इसके एंड में हमारे पास क्या ऐड हो जाता है TH, तो 100th ये हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स हो गए 100 तक। हमने देखे कितने इजी ट्रिक्स के साथ 100 तक ऑर्डिनल नंबर सीख लिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वर्ड होता है 555 यानी 55, तो हमने क्या करना है 50 से और 5 को हम लोग क्या बोलते हैं 55th। इसी तरीके से अगर हमारे पास 92 आ जाता है तो 90 से 92 को हम लोगों ने क्या बोलना है सेकंड, तो 92nd। अगर हमारे पास 73 आ जाता है तो 73rd 74th 75th 76th। इसी तरीके से 81st 82nd 83rd 84th 85th 86th, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 100 तक ऑर्डिनल नंबर्स इजीली सीख सकते हैं। अब ऑर्डिनल नंबर सीखने के लिए अब इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई आपको ये कहे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को वर्ड्स में बताएं, मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18th जुलाई 2002। इफ़ यू हैव डेट ऑफ बर्थ लाइक दिस 18 जुलाई 2002। अब कोई आपको बोले कि इसको वर्ड्स के अंदर लिखे तो आप कैसे लिखेंगे, हाँ जी, तो आप इसको 18 जुलाई नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 18th जुलाई, ठीक है। क्या कहा जाएगा 18th जुलाई 2002। इसी तरीके से अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल कुछ 23 मार्च है तो इसको 23 मार्च नहीं करेंगे, आप बोलेंगे 23rd मार्च, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल बड़ी वैल्यू आ गई है 198। 100 तक तो हमने सीख लिया है ना, ये और भी सिंपल है। अब जो 198 आ गया तो आप इसको कैसे बोलेंगे, हाँ जी,
जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट भी स्किप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 के पहला स्किप करवा के दूसरा चेंज किया है ना, इसका ये दोनों स्किप करवा के एंड वाला चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, 198, कुछ ऐसे लिखते ना, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको 198 की जगह हम लिखेंगे 198। देखिए कितने सिंपल है ऑर्डिनरी नंबर चेंज करना। इसी तरीके से अगर हमारे पास होता 200, इसी तरीके से इसको ऑर्डिनरी 223 है ना ये, तो हमने क्या करना है 200 भी सेम, और एंड में हमने लिख देना 23, ठीक है, 223। इसी तरीके से अगर हमारे पास है फॉर एग्जांपल 592, तो ये और भी आसान है, ठीक है। अब देखिए मैं वैल्यू को 1000 तक भी ले जाऊँ ना, आप लोग जो ट्रिकी मतलब एक माइक्रो सेकंड के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं। सिंपली वर्ड्स के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, 592। इस सूरत में हम इसको कैसे लिखेंगे, 590 कुछ भी नहीं चेंज करना। अगर आपके पास ये 4 में वैल्यूज़ है, ये 5 नंबर्स में वैल्यूज़ है, कुछ भी नहीं, जस्ट एंड वाला जो नंबर होगा उसको आपने ये वाले नंबर से चेंज कर देना है, ठीक है। यानी 10th 20th तक आपको याद होना चाहिए, 20th के बाद इजीली ट्रिक्स के साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो दिस वाज माय सिंपल लेक्चर अबाउट ऑर्डिनरी नंबर्स। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनरी नंबर्स किस तरीके से चेंज होते हैं, और आज के बाद आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी हमारे पास जो सिंपल नंबर्स हैं वो जो मतलब 20 तक, 11 से लेके हमारे पास 19 तक सिंपली TH के इजाफे के साथ चेंज हो जाते हैं। और जब हम 20 से आगे की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 उसका Y रिमूव करके उसकी जगह IETH लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल है 90, हम क्या करते हैं उसका ये Y रिमूव कर दिया, ये Y रिमूव करेंगे और इसको कर देंगे हम 90th, यानी उसकी जगह जो हमने ऐड करना है वो हो जाएगा हमारे पास IETH, ठीक है। सो होपफुली कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू हैव एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन, यू मे आस्क एनी टाइम, वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।